हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी ज्ञान। आज से हम फार्माकोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी पहली वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जनरल कंसिडरेशंस। जो फादर हैं कीमोथेरेपी के वो है पॉल एंड्रिच। कीमोथेरेपी का मीनिंग क्या होता है? कीमोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक ड्रग that selectively suppress the infecting microorganism without significantly affecting host. Means जो कीमोथेरेपी है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन को क्या ट्रीट करता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करता है किसी ना किसी ड्रग से। वो क्या करता है? वो इनहिबिट कर देता है और सुप्रेस कर देता है या किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और बिना नुकसान दिए होस्ट को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होते क्या है? एंटीबायोटिक्स जो वर्ड है वो आया है ग्रीक से। एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट और जो बायोटिक या बायोसिस का मीनिंग होता है लाइफ। लाइफ किसकी? बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मतलब इसको हम दोनों को मिक्स करें तो एंटीबायोसिस मतलब अगेंस्ट लाइफ, किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या बैक्टीरिया के। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक्स है वो सब्सटेंस है प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि सेलेक्टिवली सुप्रेस कर देते हैं ग्रोथ को और किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत लो कंसंट्रेशन में। एक्सक्लूड अदर नेचुरल सब्सटेंस। It also exclude other natural substance which also inhibit microorganism but are produced by higher concentration. जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एक्सक्लूड करते हैं अदर नेचुरल सब्सटेंसेस को भी जो इनहिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बट वो प्रोड्यूस होते हैं बाय हायर कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में भी बनती हैं जो कि किल करती है, इनहिबिट करती है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सर्टेन अदर सब्सटेंसेस भी हैं जो इनहिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स, बट उनकी नीड होती है हायर कंसंट्रेशन में। जैसे एग्जांपल है इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और H2O2। ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स और इनकी नीड होती है हमें हायर कंसंट्रेशन में। और जो सबसे पहले हम एक टर्म आती है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है वो टर्म इनिशियली जो यूज़ करते थे हम वो नेचुरल कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते थे ओनली। वो सिंथेटिक कंपाउंड्स के लिए हम नहीं यूज़ कर पाते थे, कोई सिंथेटिक ड्रग्स के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते थे। तो वो रेस्ट्रिक्टेड थे ओनली किसके लिए? सिंथेटिक कंपाउंड्स के लिए ओनली यूज़ करते थे नेचुरल कंपाउंड्स के लिए। फिर उसके बाद एक टर्म आई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, जो कि डिज़ाइन करी गई थी बोथ सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल ऑब्टेनिंग ड्रग्स के लिए, जो कि किल करती थी, इनहिबिट करती थी, एट्यूनेट मतलब किल और इनहिबिट करती थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पढ़ेंगे एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय। एंटीबायोटिक को किस किसने डिस्कवर करा था? सबसे पहले साइंटिस्ट हम जो पढ़ेंगे वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1929 में फाउंड करा एक सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का नाम था पेंसिलिन। किसके अंदर फाउंड करा था उसने? सब्सटेंस पेंसिलियम मोल्ड के अंदर, जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा था किसे? स्टेफेलोकोकस को। बट वो इस सब्सटेंस को, पेंसिलिन को प्यूरिफाई नहीं कर पाया था। ओके, देन चेन एंड फ्लोरी फॉलो कर रहे थे फ्लेमिंग की ऑब्जर्वेशन को पेंसिलिन के ऊपर और उन्होंने क्लिनिकल यूज़ दिया पेंसिलिन का 1941 में। तो जो पेंसिलिन डिस्कवर किया था इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, फ्लेमिंग ने, चैन ने और फ्लोरी ने डिस्कवर किया था। और उसके बाद जो अगली ड्रग थी सल्फोनामाइड। जो सल्फोनामाइड थी वो डिस्कवर करी थी डोमैग ने 1938 में। सल्फोनामाइड डिस्कवर करी थी। जो सबसे पहला जो फर्स्ट सल्फोनामाइड था वो सल्फापैराडीन था और मार्केटेड हुआ था 1938 में। उसके बाद डिस्कवरी हुई थी स्ट्रिप्टोमाइसिन की। ये स्ट्रिप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर करा था वैक्समैन ने। वो क्या कर रहा था? वो सिस्टमेटिक सर्च कर रहा था किस पे? एक्टिनोमाइसिस में, और उसने सोर्स फाउंड किया एंटीबायोटिक का और डिस्कवर करा स्ट्रिप्टोमाइसिन 1944 में। ये ऑल थ्री ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था इनकी डिस्कवरी पे। डोमैग, फ्लेमिंग, चैन, फ्लोरी एंड वैक्समैन। ठीक है, वैक्समैन इन तीनों साइंटिस्ट को, मतलब इन तीनों ग्रुप के साइंटिस्ट को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इनकी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी पे।
अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग। जो क्लासिफिकेशन है एंटी माइक्रोबियल ड्रग की, वो हमने मैनी वे से, हमने डिफरेंट बेस से हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है। सबसे पहला जो है केमिकल स्ट्रक्चर। हाँ, जो हमने क्लासिफिकेशन ली है वो हमने केडी त्रिपाठी की बुक से ली है। जो क्लासिफिकेशन है वो केडी त्रिपाठी को फॉलो किया है हमने। तो सबसे पहले हम ए जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे हमारी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले जो हमारी ड्रग की आ जाएगी कैटेगरी, वो आ जाएगी सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग्स। सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग्स में सबसे पहले जो है वो है सल्फाडाइजिन एंड अदर। सेकेंड है हमारा सल्फोन की जो है एग्जाम्पल वो डेप्सोन, जिसको हम DDS भी बोलते हैं। तीसरा हमारा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसको PAS भी बोलते हैं। तो सेकंड कैटेगरी है हमारी लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक्स है। लिंकोसमाइड में सबसे पहले जो ड्रग आएगी वो लिंकोमाइसिन आएगी, और सेकंड जो है क्लिंडामाइसिन आएगी। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो है ऑक्साजोलिडिनोन, उसकी जो ड्रग आ जाएगी लाइनजोलिड आ जाएगी। फोर्थ हमारी जो ड्रग्स आ जाएंगी वो आ जाएगी, फोर्थ कैटेगरी की जो आ जाएंगी वो आ जाएगी ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में जो एग्जांपल है विंकोमाइसिन होगा और टाइकोप्लेनिन हो गया। उसके बाद फिफ्थ जो कैटेगरी है वो हमारी पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में हमारा आ जाएगा पोलीमाइसिन बी और बेसिट्रासिन। जो सिक्स कैटेगरी हमारी है वो डाई अमीनो पैरामिडीन्स है। इसमें जो ड्रग आ जाएगी ट्राइमिथोप्रिम आ जाएगी और पैरीमिथामीन आ जाएगी। जो सेवंथ हमारी कैटेगरी की ड्रग है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमारा सबसे पहले पेंसिलिन आ जाता है, दूसरा सिफेलोस्पोरिन्स आ जाते हैं, थर्ड मोनोबैक्टम्स आ जाते हैं और कार्बापिनम्स आ जाते हैं। ये हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में ड्रग्स आ जाती हैं। उसके बाद जो एट्थ है वो हमारे क्विनोलोन्स है। क्विनोलोन्स में हमारी आ जाती है ड्रग्स नैलिडिक्सिक एसिड, उसके बाद नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, कैटिफ्लॉक्सिन। ये जो ड्रग है ये क्विनोलोन्स में आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारी नाइन्थ आ जाती है वो आ जाती है नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव से जो ड्रग आ जाती है वो क्लोरोफेनिकोल आ जाती है। उसके बाद जो टेंथ है हमारी नाइट्रोफुरान डेरिवेटिव है। नाइट्रोफुरान डेरिवेटिव में जो ड्रग आती है नाइट्रोफुरेटोइन आ जाती है, फुराजोलेडोन आ जाती है। उसके बाद हमारी 11th में जो आ जाती है कैटेगरी में ड्रग वो आ जाती है नाइट्रोइमिडाजोल्स। नाइट्रोइमिडाजोल्स में हमारी जो ड्रग आ जाती है मेट्रिंडाजोल आ जाती है, तिनिंडाजोल आ जाती है। उसके बाद जो 12th कैटेगरी की ड्रग है वो आ जाती है निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव। निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव में जो ड्रग्स आती हैं वो आइसोनियासिड आ जाती है, पैराजीनामाइड आ जाती है, इथोनामाइड आ जाती है। उसके बाद हम आते हैं आगे 13 में, वो आ जाती है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में जो ड्रग आ जाती है वो स्ट्रिप्टोमाइसिन आ जाती है, जेंटामाइसिन आ जाती है, एमिकासिन आ जाती है, और भी ड्रग्स जैसे नियोमाइसिन आ जाती है। ओके, अब 14 कैटेगरी की जो ड्रग है वो हमारी है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में जो आ जाती है ऑक्सा टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन आ जाती है। कैटेगरी की जो ड्रग है वो हमारी आ जाती है मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स में आ जाती है सबसे पहले इरिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये ड्रग्स आ जाती हैं। उसके बाद 16 कैटेगरी की जो है पोलिन एंटीबायोटिक्स। पोलिन एंटीबायोटिक्स में आ जाती है नास्टेटिन, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी, हामाइसिन, ये सारी आ जाती है पोलिन्स एंटीबायोटिक्स में। 17 हम पढ़ेंगे एजोल डेरिवेटिव्स। एजोल डेरिवेटिव्स में हमारी आ जाती है मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ठीक है। एंड अदर 18 जो अदर्स हैं ड्रग उसमें आ जाते हैं रिफेम्पिन, ठीक है, स्पेक्टिनोमाइसिन, सोडियम फ्यूसिडेट, ठीक है, साइक्लोसिरिन, इथम्बिटोल, ग्लिसोफुल्विन, ये हमारी आती है अदर। ये सेम क्लासिफिकेशन है पीछे वाली, अगर किसी को उसमें से नहीं समझ आ रहा है वो ये इमेज देख के समझ सकता है क्लासिफिकेशन को। अब जो हमने क्लासिफिकेशन करी है वो किसके बेस पे करी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन करी है। सबसे पहले जो है वो इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। कौन कौन सी ड्रग करती है उसमें पेंसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, साइक्लोसिरिन है, विंकोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है, ये सारी ड्रग क्या करती है, ये इनहिबिट करती है बैक्टीरिया के सेल वॉल को। दूसरी जो हमने डिवाइड करा है वो है सेकेंड है कोज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ ड्रग हैं जो लीकेज कर देती है सेल मेम्ब्रेन से। कौन कौन सी आ जाती है उसमें ड्रग, सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी की ड्रग्स आ जाती है जिसमें पोलीमाइसिन आ जाता है, कोलेस्ट्रिन आ जाता है, बेसिट्रासिन आ जाता है।
उसके बाद अगली कैटेगरी है पोलिन्स। पोलिन्स में जो ड्रग आ जाती है एम्फोटेरिसिन बी आ जाती है, नाइस्टेटिन आ जाती है, हाइमासिन आ जाती है। ये सारी हमारी क्या करती है ड्रग, सेल मेम्ब्रेन की लीकेज कर देती है। कुछ ऐसी ड्रग हैं जो कि बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। उसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, क्लोरामफेनिकोल आ जाती है, इरिथ्रोमाइसिन आ जाती है, क्लिंडामाइसिन आ जाती है, लाइनजोलिड आ जाती है। ये ड्रग क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को। कुछ ऐसी ड्रग भी आती है जो क्या करती है, एमआरएनए कोडोन को मिसरीड कर देती है, कोज मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक है, कोड एंड परमेबिलिटी, ठीक है, जिस कारण से मिसरीडिंग हो जाती है एमआरएनए की बैक्टीरिया के अंदर, और फिर आगे जाके क्या होता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। उसमें जो एग्जांपल आ जाता है ड्रग का, वो एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग का एग्जांपल आ जाता है, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया और जेंटामाइसिन हो गया। अगली जो कैटेगरी है हमारी, जो इनहिबिट करती है, क्या करती है, डीएनए गायरेज को। कुछ ऐसी ड्रग है जो इनहिबिट करती है डीएनए गायरेज को, जैसे एग्जांपल आ जाता है ड्रग फ्लोरोक्विनोलॉल्स एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक है। ये ड्रग क्या करती हैं, ये इनहिबिट कर देती हैं डीएनए गायरेज को। उसके बाद अगला है, कुछ ऐसी भी ड्रग होती हैं जो इंटरफेयर करती है डीएनए की सिंथेसिस के साथ, जैसे कि ड्रग का एग्जांपल आ जाता है जूडोवुडिन, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली जो है कैटेगरी, इसमें ये क्या करती है ड्रग, ये इंटरफेयर करती है डीएनए फंक्शन के साथ, जैसे कि रिफेम्पिसिन हो गया और मेट्रोनिडाजोल हो गया। ये ड्रग डीएनए के फंक्शन में, डीएनए के फंक्शन में इंटरफेयर करती हैं। उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी है, उसमें क्या होता है, वो इंटरफेयर करती है विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म के अंदर। कुछ ऐसी ड्रग भी होती है जो कि मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करती है, जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म है उसमें इंटरफेयर करती है। उस ड्रग उसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाती है, जैसे सल्फोनामाइड्स आ गए, सल्फोन्स आ गए, ठीक है, पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड आ गए, पैस हो गए, ट्राइमिथोप्रिम हो गए, ठीक है, पैरीमिथामीन हो गए और इथम्बुट्योल होते हैं। ये सारी ड्रग क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करती है। जो ये क्लासिफिकेशन है, ये बेस है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।